कौन है जो कैंप आने से पहले डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा? हाथ खड़ा। बहुत सारे। तो अभी कितने हैं जिनको अभी भी डर लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ, 10 दिन यहाँ पे ऐसे ही हमको जबरदस्ती है इस कैंप से? और जब आप लोग वापस जाते हो अपने अपने कॉलेज में, स्कूल में और अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में, कम्युनिटी में, जो आपने सीखा है आपने जाके उनको बताना है। जो अलग अलग टाइप के यहाँ क्लासेस चले हैं, जो एनसीसी के फ़ायदे आपको पता चला है, ये सब आपने जाके वहाँ पे बताना है लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें सबको पता नहीं है, खासकर गांव में, बॉर्डर एरियाज़ में। तो आप लोग एज एनसीसी कैडेट, जब हम यूनिटी एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज अ ग्रुप, एज एनसीसी कैडेट्स, यू शुड बी द टॉर्च बेयरर्स फॉर ऑल दीज सोशल इश्यूज जो आपको बताई हैं, जो आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बताया है, ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में बताया है। आप सबको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा जो है आज के डेट में ड्रग्स के मामले में पूरे नेशन में सेकंड या थर्ड चल रहा है। पहले पंजाब था, उड़ता पंजाब पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने, तो अभी त्रिपुरा वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं। तो आपको जो प्रोफेसर ने आपको टॉक दिया है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से थे, जो रोज़ इन केसेस के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने आपको लाइव एग्जांपल्स बताए कि आज के डेट में त्रिपुरा में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको दिखता है, कोई आपका दोस्त ऐसा करता हुआ या किसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है इन चीज़ों का, तो पता भी नहीं होता जब पहली बार करते हैं ये सब चीज़ें, बट उसके अंदर एक बार घुस जाओ तो फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो अगर आपको ऐसे कोई लोग दिखते हैं, आपके दोस्त या आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई दिखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपने जाके अपने प्रोफेसर्स को, प्रिंसिपल्स को या पुलिस स्टेशन में भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, आप लोग टॉर्च बेयरर्स हो, तो त्रिपुरा स्टेट कैसे चलेगा वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग फ्यूचर हो स्टेट के। मैं कर्नल राजमनार, कमांडिंग ऑफिसर 13 त्रिपुरा एनसीसी बटालियन। आज हमारा CATC 82 का क्लोजिंग एड्रेस था। ये 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये कैंप चला है। इसमें टोटल हमारे पास 30 कॉलेज और 30 स्कूल और 10 कॉलेज से कैडेट्स आए हैं। टोटल 387 कैडेट्स थे। 10 दिन के दौरान हमने इनको काफ़ी सारी चीज़ें करवाई है, जिसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कि ड्रिल हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो गया, मैप रीडिंग हो गया, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब इनको करवाया है हमने। आउटडोर हम इनको ले जाके फायरिंग भी करवाया है। इसके अलावा क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव से हैं और जनरली इनको अगरतला आने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे NDRF हो गया, फिर फायर सर्विस हो गया, पुलिस, ट्रैफिक सेफ्टी हो गया, इन सब लोग यहाँ पे आके बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया है कि नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे कैसे काम करना है, क्या करना है। इसके अलावा जो बेसिक आजकल जो सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे ड्रग अब्यूज़ का त्रिपुरा में आजकल बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो हमने फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जो डिप्टी डायरेक्टर हैं केमिस्ट्री डिवीज़न के, उनको बुलाया था। तो उन्होंने एग्जांपल्स के साथ बच्चों को बताया है कि स्कूलों में और कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो होपफुली ये कैडेट जब वापस जाएंगे अपने स्कूल कॉलेजेस में और अपने कम्युनिटीज़ में, वो जाके इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को और कम्युनिटी में बताएंगे, तो होपफुली त्रिपुरा में जो केसेस चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी हमने क्लास चलाया है, जो कि गांव वगैरह में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो लड़कों को भी बिठाया था हमने इस लेक्चर में, ताकि उनको भी पता चले कि क्या होता है और क्यों होता है। मेरे को जनरली लगता है कि लड़कों को ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने इनको बताया है, ताकि ये लोग जब वापस जाते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और इन सब चीज़ों के बारे में अपने अपने सोसाइटी में बताएं। और इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने कॉम्पिटिशन्स करवाएं, जैसे कि लेक्चरेट कॉम्पिटिशन हो गया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो इन सब में जो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, जो कि स्कूल में या कॉलेज में है, तो अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि स्टेज के ऊपर जाके 100 लोगों के साथ बातचीत कर सके। तो हम इनको एम्बेसडर्स मानते हैं, जो जाके अपने अपने गाँव में, कस्बों में, कम्युनिटी में जो मैसेजेस हैं NCC के बारे में और जो सोशल आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में ये लोगों को बताएं।
सर हर साल करीब जो हैं CRPF, BSF, CISF में जाते हैं और जनरली जो NCC कैडेट्स हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो लोग इनको पसंद करते हैं। जैसे अभी हमारे ADG साहब ने टाइप किया रिलायंस के साथ, तो जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं गर्ल्स ग्रेजुएट्स, तो उनको रिलायंस जो है अभी इंटरव्यू करने वाली है। हमारे यहाँ से तकरीबन 25 लड़कियों का हमने नाम भेजा है, तो इनका इंटरव्यू होगा, सेंट्रल सिलेक्शन होगा। अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनको दिल्ली में बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और फिर शायद अब्रॉड भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो इसके अभी फ़ायदे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। NCC की भी इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो गया है, तो कॉलेजेस में इनको एकेडमिक्स में भी मार्क्स मिलेगा NCC का। तो और अभी ADG साहब CM के साथ मिले थे, तो होपफुली यहाँ पे जो है एक NCC एकेडमी बनने वाला है, तो बाहर से भी लोग आएंगे कैंप करने के लिए, नेशनल कैंप्स होंगे, तो इन बच्चों को कैडेट्स को और भी एक्सपोजर मिलेगा। और NCC एक्सपांशन की भी बात चल रही है। आज के डेट में त्रिपुरा में 5000 कैडेट हैं, तो अगले 2 साल में 5000 से 10,000 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ जाएंगी, तो कैडेट्स को और एक्सपोजर मिलेगा। अभी आपने बताया बढ़ाने के बारे में, स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में, हाँ, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसीलिए अभी हमने एक NCC फेस्टिवल किया था, जिसका बेसिक एम था कि NCC के बारे में अवेयरनेस। हमने एक मोही और NCC स्टॉल लगाया था, जिसमें NCC के फ़ायदे क्या हैं, कैडेट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम भी जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स से भी बातचीत करते हैं। हमने सेंट्रली भी 2-3 क्लासेस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि NCC का फ़ायदा क्या है। तो वो होने से जो है NCC का अवेयरनेस बढ़ेगा, और आपके द्वारा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले कि NCC में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। नहीं तो जनरली लगता है कि NCC में सिर्फ ड्रिल होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करवाते हैं, जैसे सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कल ही हमने बच्चों को ओल्ड एज होम में भेजा था, तो उन्होंने जितने बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे इंटरेक्ट किया है, तो इनको पता चलता है कि ये सब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में इनको पता होना चाहिए। इंटरेक्ट करने से जो है उनको भी मेंटल पीस मिलता है, और बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उन्होंने कुछ किया। তুমি এখানে কিসের জন্য এসেছো এবং কি কি শিখেছো এবং ভবিষ্যতে শেখাতে পরবর্তী সময় তুমি এটাকে কি কাজে লাগাবে এবং অ্যাওয়ার্ডটা তুমি কিসের জন্য পেয়েছো? আমি প্রায় সময় দেখি যে কখনো আমাদের ভারতের যে আর্মিরা আছে তারা তারা নিজের জন্য নয়, তারা ভারতবাসীর জন্য নিজের বলিদান দেয়। তো আমি মনে করি যে আমিও যদি বলিদান দিই তাহলে এটা আমার লাভের জন্য নয়, এটা আমার নিজের নিজের ক্ষমতার জন্য হবে। তো আমি NCCতে ভর্তি হই কারণ আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এখানে সবসময় ডিসিপ্লিন, রুলস এবং সবসময় নিয়মেই রাখা হয় সবাইকে। আমি খুব ভালো পছন্দ করি এই ডিসিপ্লিন। আর স্যাররা বলে যে ডিসিপ্লিন ইউনিট সবসময় নিজের কাছে রাখাই উচিত, কারণ আমি যখন বাড়িতে ঘুমোই 7টা বা 8টা ছাড়া উঠি না। এখানে আমি প্রায় সময় 5টা বা 3টার দিকে উঠে যাই এবং সব টাইম টু টাইম করে বসি, যেমন পড়াশোনা, ড্রিল, এটি করলে মানে ডিসিপ্লিনের মতো হয়। তো আমি এটা পেয়েছি কারণ স্যার তারা খুশি হয়ে আমাকে এটা দিয়েছে, কারণ আমি ডিসিপ্লিন এবং ইউনিটের মধ্যে থাকি, তার জন্য। তুমি স্কুলে পড়ো এবং তোমার নাম কি? আমার নাম অপূর্ব সরকার, আমি প্রগতি স্কুলে পড়ি।